सिंह, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अगले साल लोकसभा चुनाव भी होंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार के बाद अब राजस्थान में जातीय जनगणना के ऐलान पर सियासत गर्मा गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। कांग्रेस का जाति प्रेम, राजस्थान में जातिगत जनगणना का ऐलान। एमपी छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में उठी मांग। बिहार में कराई गई जातीय जनगणना का विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ कि अब राजस्थान सरकार ने जातीय जनगणना कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने पिछड़ों के हित में योजनाएं बनाने का हवाला भी दिया है। सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की बात करते बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। जातीय जनगणना की मांग अब लगभग हर राज्य में जोर पकड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि राज्य में दोबारा से कांग्रेस सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। कांग्रेस जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने जातीय जनगणना कराने का वादा किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जातीय जनगणना कराने की बात कही। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जातीय जनगणना की मांग की। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। राहुल गांधी ने भी 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कहा था कि सबको भागीदारी देनी है तो देश में जातिगत जनगणना करानी होगी। सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है,
जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी ने संभल कर प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत के जातिगत जनगणना को चुनाव से पहले कांग्रेस की चाल बताया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जन आधार खो चुकी कांग्रेस एक बेवजह का मुद्दा बना रही है। अब जब जनाधार किसके नहीं लगा, उस समय अब जातिगत जनगणना की इनको याद आई है। क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है इसके पीछे? जातिगत जनगणना हो जाएगी, देश के विकास में कौन से सुरखाव के पर लग जाएंगे, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने के लिए ये कांग्रेस की चाल है, जिसमें राजस्थान और हिंदुस्तान का आवाम आएगा नहीं। 1931 की जातीय जनगणना, जाट समुदाय की आबादी 10,72,000, ब्राह्मणों की आबादी 8,81,000, चर्मकार समुदाय की आबादी 7,82,000, भील जाति की आबादी 6,64,000, राजपूतों की आबादी 6,60,000, मीना समुदाय की आबादी 6,12,000, गुर्जर समुदाय की आबादी 5,61,000, कुम्हार जाति की आबादी 3,73,000। यूपीए राज के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। उस वक्त भी जातीय जनगणना करवाने का खूब विरोध हुआ था। बाद में सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी किए गए और जातिगत जनगणना के आंकड़े रोक दिए गए थे। राजस्थान में जातिगत जनगणना की मांग काफी समय से चली आ रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले इस घोषणा से सियासी माहौल गर्मा सकता है, क्योंकि इसका चुनावी असर भी हो सकता है। इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इसका नतीजा तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि राजस्थान में जातिगत जनगणना अभी केवल घोषणा तक ही सीमित है, क्योंकि जल्द ही आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में जातीय जनगणना पर काम होना नामुमकिन है। ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान में आने वाले समय में जातिगत जनगणना होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकालेगी, जो 13 जिलों से होकर गुजरेगी, और कांग्रेस इस यात्रा के जरिए 23 के साथ ही 24 के चुनाव के लिए रण तैयार कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। ईआरसीपी पर फिर छिड़ा घमासान, वॉर रूम में कांग्रेस का मंथन। 13 जिलों में कांग्रेस निकालेगी यात्रा। चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त है, ऐसे में सियासत होना लाजमी है। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की ईआरसीपी के मुद्दे पर बैठक हुई। इस बैठक में ईआरसीपी पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई और तय हुआ कि 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पार्टी यात्रा निकालेगी।
कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1 लाख लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज्यादा होगी, किसी भी एक मीटिंग को ले लीजिए उससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने ईस्टर्न कनाल के लिए पैसा दिया, उन्होंने भूलकर भी वो पैसा अभी तक नहीं भेजा। जहां की बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है, फिर बात की बात करते हैं। ये यात्रा 12 जिले से शुरू होगी और एक दिन में 2 जिलों को कवर करेगी और रैली में रोजाना 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये परियोजना कई दृष्टिकोणों से अहम है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए ये परियोजना काफी अहम है। इसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर शामिल है। ईआरसीपी का 86 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करती रही है। अब ये जानते हैं कि इस योजना में कितना खर्च आएगा और इससे क्या क्या फायदा है। ईआरसीपी योजना के अंतर्गत राज्य का 23.67% इलाका आएगा। इसके अलावा राज्य के 41.67% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए 40,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। ये सफल रहा तो 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिल सकेगा। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पानी राज्य की विषय है। देखिए, जब लिस्ट बनी है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, पानी राज्य की विषय है। इसकी अगुवाई, इसकी पहल राज्यों की करने की आवश्यकता है। ईआरसीपी अब याद आई है इनको। राज्यपाल के अभिभाषण में जो अधिकृत दस्तावेज है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा ईआरसीपी 2051 तक हम पूरा करेंगे। ये मेरा नहीं, ये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विधानसभा में इन्होंने कहा। ईआरसीपी को पूरा करने के लिए इन्होंने 2020 के बजट में 37,600 करोड़ का प्रावधान किया। जब 2020 का बजट निकले हुए आज 4 साल हो गए, जरा मुख्यमंत्री जी बताएं किसने हाथ पकड़ा था। आज 19,600 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन में बांट सकते हैं, 3,000 करोड़ रुपए के ये अन्नपूर्णा किट बांट सकते हैं। तो इनको किसने मना किया था? सरकार इनके पास थी, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं करते? और मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी की यात्रा निकाले तो ये भी बताएं साथ साथ में कि ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को में किस जिले में कितना कमांड एरिया और सिंचाई के लिए खुलेगा, इस बात को भी खुलासा करे। इन सर्वदलीय बैठक के अंदर हम लोगों ने कहा था कि सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय जल संसाधन के पास जाएं और एक तकनीकी कमेटी भेजें, वो नहीं की। और हद तो तब हो गई जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री यहां आए और ईआरसीपी पर बैठक रखी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बहिष्कार किया, अपने अधिकारियों को जाने नहीं दिया। ये राजनीतिक झुंझुना है जिसको बजाना चाहते हैं, इसलिए चाहे वो कितनी यात्रा निकाल ले, मुख्यमंत्री जी की जादूगिरी अब समाप्त है। ईआरसीपी केवल विकास के नजरिए से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए इसे लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस परियोजना के तहत 26 छोटे और बड़े बांधों का निर्माण किया जाएगा। लगभग 1268 किलोमीटर लंबी कैनाल भी बनाई जाएगी।
कांग्रेस की ईआरसीपी को लेकर मंशा कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि 13 जिलों में यात्रा निकालकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। देश और प्रदेश में इन दिनों बीजेपी की एक सोशल मीडिया पोस्ट से सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर किए गए पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। ये रिपोर्ट देखते हैं। सियासत में रावण पर बवाल, कांग्रेस का सड़क पर संग्राम, नड्डा मालवीय पर केस। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने राहुल गांधी का रावण वाला पोस्टर जारी किया, जिस पर जमकर सियासत गरमाई हुई है। कई राज्यों में कांग्रेस प्रदर्शन कर विरोध जता रही है। राहुल पर सोशल मीडिया के जरिए हुए इस तरह के हमले के बाद कांग्रेस एकजुट होकर देश भर में इसका विरोध कर रही है। राहुल गांधी की तुलना रावण से करने के विरोध में जयपुर में भी कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और पैदल मार्च निकाला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान गोविंद सिंह ने कहा कि यह साफ हो गया है कि 2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर झूठ बोलकर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के ऊपर जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी को टारगेट करके रावण का चित्र बना करके और एक देश में पुनः घृणा का, नफरत का, हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। ये कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिस राहुल गांधी जी की दादी, जिसका पिता देश की एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारे के लिए शहीद हो गए। झूठ बोलती है बीजेपी, हमारे क्या लेना देना। बीजेपी फर्जी है, बीजेपी के नेता कौन पीएफआई में जाना ही को नहीं, पीएफआई कहीं है, बीजेपी वाला ही ज्यादा जाना है। बताओ मैंने बुलार खटे बताया सी बीजेपी का नेता, शर्म नहीं आती, हम जानते ही नहीं कौन है पीएफआई। बीजेपी वाले बताए कौन है पीएफआई, उनका कोई संगठन है क्या पीएफआई, बता दे। तो उधर जोधपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर केस दर्ज कराया गया है। उन पर राहुल गांधी को रावण जैसा दिखाने और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ दिनेश कुमार जोशी ने मुकदमा दर्ज कराया है। अब इस मामले में 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कुल मिलाकर अब इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि ये रावण वाली सियासत कब और कहां जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।